हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम परसेंटेज को निकालेंगे डिफरेंट वैल्यूज और डिफरेंट यूनिट्स पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास गिवन है 6 होल नंबर 1/5% ऑफ 1.35 मिलीलीटर। 1.35 मिलीलीटर का हमें ये परसेंट निकालना है। क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, हम हमेशा मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर को कोशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज़ 5 मल्टीप्लाई बाय 6, इट विल बिकम 30, 5 6 आर 30। और फिर हम न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं, तो 30 + 1 31, तो ये हमारा बन जाएगा 31/5। और परसेंटेज का साइन रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100। हमने डिवाइडेड बाय 100 ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास डिनोमिनेटर में एक चीज़ मौजूद है, राइट। तो हमने यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। अब मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम इस डिवाइडेड बाय 100 को रिवर्स कर देते हैं ताकि हमें सोल्यूशन में इजी हो जाए। तो 31/5 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 जब मल्टीप्लाई में होगा तो 1/100 बन जाता है। अब इसका क्या सोल्यूशन हो जाएगा, 31 1s are 31, 500s are 500। अब ये तो हमारा 31/500 था, इसका सोल्यूशन 6 होल नंबर 1/5% का। अब हमने ये निकालना है 1.35 ml पे। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 1.35 ml कर लिया, राइट। अब अगेन हमारा ये जो है ये डेसिमल में है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम 1.35 का डेसिमल रिमूव करेंगे। डेसिमल रिमूव करने का ये 1 आ गया, ठीक है। और आगे जितने डिजिट होते हैं हमने उतने जीरोस लगा दिए। ठीक है, अब हमारा ये सोल्यूशन बहुत इजी हो गया है। अब हम इसको कैंसिल आउट करके भी कर सकते हैं, या अब आप हायर क्लासेस में हैं, आपको कैलकुलेटर अलाउड है, आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.0837 और 837/1000 मिलीलीटर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेटर पे कैसे डेसिमल का आंसर फ्रैक्शंस में आता है वो भी करना सिखा देती हूँ। मैंने अपनी और वीडियोस में भी ये बताया है ताकि आप लोगों को बहुत इजी हो जाए। हम कैलकुलेटर पे ये कैसे करेंगे, हम 31 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 135 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 0.0837। अब ये हमारे पास आंसर डेसिमल में है। अगर हमें फ्रैक्शन में चाहिए तो हमारे पास ये जो बटन होता है विच सेज a होल नंबर b/c, ये कोई भी आंसर फ्रैक्शन में शो करने के लिए होता है। तो डायरेक्ट इसके बाद हम ये बटन प्रेस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 837/10,000, जो कि हमारा आंसर है। एज ईजी एज दैट। अब हमारे पास क्वेश्चन है 56 होल नंबर 7/8% ऑफ 810 मीटर्स, यानी कि हमें 56 होल नंबर 7/8% निकालना है 810 मीटर्स का। स्टेप नंबर 1 वही होगा, हम अपने मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे सबसे पहले ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। और हम उसके लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को हम कोशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 56 विच इज़ 448। ठीक है, और फिर हम न्यूमरेटर उसमें ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा 455। ठीक है, हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई किया है, फिर आंसर को इसमें 7 ऐड कर दिया है, तो हमारे पास आ गया 455/8। और फिर परसेंटेज का साइन रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा वही होगा, हम 455/8 एज इट इज़ कॉपी करेंगे और इसको रिवर्स कर देंगे, ये हमारा बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/100। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे, हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा बन गया 45/800। ठीक है, और हमें निकालना किस पे है, हमें 810 पे निकालना है, तो ये 810 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर किसका है, मैं फिर बता रही हूँ, ये हमारा इस परसेंटेज का है। और हमें ये परसेंटेज किस पे निकालनी है, 810 पे, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पे भी कैंसलेशन कर सकते थे और हम अपनी इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को स्मॉलर कर सकते थे, छोटा बना सकते थे, लेकिन मैं इसको ऐसे आगे जाके सॉल्व कर लेती हूँ क्योंकि हम आई टोल्ड यू क्लास 8 में है, हम हायर क्लास में हैं तो हमें कैलकुलेटर अलाउड है, तो
तो इजीली इसका आंसर हम कैलकुलेटर पे निकाल लेंगे। हमारे पास आ गया 460.6875 मीटर्स, और अगर हमें रिक्वायर्ड है कि हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है तो हम कैलकुलेटर पे ही हम निकाल लेंगे। हमारा आंसर आ गया 460 होल नंबर 11/16 मीटर्स। ठीक है। क्वेश्चन 10C है हमारे पास 0.56% ऑफ 5000 लीटर्स। अब हमें परसेंटेज जो है वो डेसिमल में गिवन है। मैंने आपको बताया डेसिमल रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, डेसिमल रिमूव करने का 1 लगाया और आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगा दिए, हमारा सिंपल डेसिमल रिमूव हो गया। अब परसेंटेज का साइन रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100। अगेन सेम स्टेप, डिवाइडेड बाय 100 को हम चेंज करेंगे, रिवर्स कर देंगे, ये हमारा बन जाएगा 56/100 मल्टीप्लाई बाय 1/100। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे 56 1s are 56, 100 100s are 10,000। अब हमें ये किस पे निकालना है, 15,000 पे निकालना है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। हम यहीं से कैंसिलेशन कर लेते हैं, हम 0 से 0 सबसे पहले कैंसिल करेंगे तो हमारा ये बिल्कुल छोटा सा हो जाएगी वैल्यू। नाउ 5 2s are 10 and 5 3s are 15। नाउ 2 1s are 2। मैं आपको कैंसिलेशन भी करके बता रही हूँ कि हम कैसे करेंगे। हम एक डिनोमिनेटर को दोनों न्यूमरेटर से कर सकते हैं, बट जस्ट 1 एट अ टाइम। ठीक है, एक को एक दफ़ा एक न्यूमरेटर से उसी डिनोमिनेटर को कर सकते हैं, फिर एक दफ़ा और दूसरे न्यूमरेटर को उसी डिनोमिनेटर से कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव, हमारे पास ये मल्टीप्लाई का साइन है बीच में। ठीक है, पहले मैंने इसको इससे कैंसिल किया, अब मैं इसको इससे कैंसिल कर रही हूँ। Right, now 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 8s are 16। Right, अब 28 मल्टीप्लाई बाय 3 हम कर लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 84 लीटर्स। ठीक है, कैंसिलेशन का आपको पता होगा, मैं फिर से आपको याद दिला रही हूँ। पहले मैंने इससे इसको कैंसिल किया, जीरोस कैंसिल किए, फिर मैंने अगेन इसको इससे कैंसिल किया, फिर यहाँ पे हमारे पास 2 बचा था, यहाँ पे 56 था, 6 भी इवन नंबर है, 2 भी इवन नंबर है, तो मैंने सोचा ये इससे हो जाएगा, फिर मैंने इसको इससे कर दिया। ठीक है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब मल्टीप्लाई का साइन हो तो आपस में भी कैंसिल आउट हो सकते हैं। राइट, अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 2000% ऑफ हमें 5 सेंट्स मालूम करना है। अब यहाँ पे कुछ डिनोमिनेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्टली हम फर्स्ट स्टेप में परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे। ये बन जाएगा 2000/100 और हमें किसका निकालना है, 5 सेंट्स का। ठीक है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर लिया, हम कैंसिल आउट कर लेंगे, सिंपल हमें सीधा सीधा नज़र आ रहा है। 100 1s are 100 and 100 20s are 2000। नाउ अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, 5 2s are 10, 5 0s are 0, 100 सेंट्स, या हम कह सकते हैं $1। हमें पता है $1 100 सेंट्स के बराबर होता है। ये हमारा सॉल्व हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको बहुत ईजीली, बहुत ईजी स्टेप्स में, बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन में सब समझ में आ गया होगा। और अगर आपको और टॉपिक्स पे और क्वेश्चन समझने हैं तो आप मेरी दूसरी वीडियो ज़रूर देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।